जलसा हो रहा है और जलसे का बहुत बड़ा गेट लगाया जा रहा है, और एक तरफ मौलाना जर्जीस साहब की और एक तरफ मेरी बड़ी बड़ी फोटो उस गेट पर लगा करके पूरी दुनिया में उसको पब्लिश किया जा रहा है। क्यों? लोग तो हमसे सवाल करते हैं। मेरे पास फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर सैकड़ों लोगों ने सवाल किया कि आप क्यों नहीं मना करते? आज गेट लग रहा है, कल स्टैचू बनना शुरू हो जाए। बुराइयां इसी तरीके से मेरे भाइयों, बुराइयां जब शुरू होती हैं ना, बहुत छोटी शक्ल में होती हैं, फिर वो धीरे धीरे अंडे देती हैं, बच्चे देती हैं। पहले आपके कटिहार में जलसे नहीं होते थे, फिर धीरे धीरे जलसों के पोस्टर में, इश्तिहार में फोटो डालने का सिस्टम आया। मुझसे लोग फोटो मांगते हैं, जलसा कमेटी के लोग, मैं कहता हूं नहीं, मैं फोटो नहीं दूंगा। मगर आज के जमाने में फोटो हासिल करना कौन सा मुश्किल काम है? आप गूगल पे अब्दुल गफ्फार सलफी लिखे, बहुत फोटो आ जाएंगे आपके सामने। फोटो ले लिया लोगों ने, लेके पोस्टर पे डाल दिया। अब लोग तो मुझसे पूछते हैं, अब्दुल गफ्फार साहब आपने क्यों परमिशन दी, कोई जा? मैंने कहा भाई मैं मना करता हूं, मगर ये जलसे वाले माने तब तो। और अभी आपके इसी इलाके में प्रोग्राम होने वाला है, और बड़े बड़े गेट पर कद आदम साइज का हमारा और मौलाना जर्जीस साहब का फोटो लगा दिया लोगों ने। अब साहब वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप लोग मौलवी है कि नेता है, क्या है आप? जिम्मेदारों से कहना चाहूंगा, जलसे की कमेटी के लोगों से कहना चाहूंगा, आप कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं करते हैं, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। आप एक रिलीजियस फंक्शन, एक धार्मिक आयोजन, एक मजहबी प्रोग्राम करते हैं। और जब मजहबी प्रोग्राम करते हैं तो मजहब के दायरे में रह करके काम करते हैं। मैं हर तकरीर में बोल रहा हूं, सीमांचल के जलसों में पाई जाने वाली खराबियों पर शायद, मैं दावा तो नहीं करता हूं, शायद जितना मैंने बोला है शायद किसी दूसरे वक्ता ने, किसी दूसरे मुकर्रिर ने बोला हो। ये औरतों का जमघट, ये लड़कियों का सड़कों पर लाइन लगा करके एक दूसरे के सामने खड़ा होना, ये औरतों का, लड़कियों का बैठ करके खरीदारी करना, ये जवान लड़कियों का सज संवर करके प्रोग्राम में आना, मैंने हर बात को लेकर के टोका है, मना किया है, इतराज किया है। मगर वो कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए, भैंस की तरह हम और आप हो चुके हैं। जिम्मेदार हो तो ये जिम्मेदारी आपके गर्दन पर एक बहुत बड़ी अमानत है। इस अमानत के बारे में सोचो मेरे भाई। जलसा करा रहे हो, जलसे के अंदर कोई ऐसा काम न हो कि कल कयामत के दिन अल्लाह आपसे पूछे कि तू जलसे का सदर था, तू जलसे का सेक्रेटरी था, तू कमेटी में था, तूने ये काम क्यों होने दिया? और मैं ये भी बता दूं, मुझे मालूम है 500 लोग, 1000 लोग जलसे में आते हैं, इसमें ज्यादातर लोग इंटरटेनमेंट करने आते हैं, मनोरंजन करने आते हैं। किसकी तकरीर कैसी थी, बंगला वक्ता कैसा बोला, उर्दू वक्ता कैसा बोला, अब्दुल गफ्फार साहब कैसा बोले, फला साहब कैसा बोले, बस वो इसी मकसद के लिए आते हैं। मगर मैं ये भी जानता हूं इन हजारों लोगों की भीड़ में शायद अल्लाह मेरी तकरीर को सुन करके किसी एक बंदे को हिदायत दे दे। वल्लाह मैं नहीं जानता कि इस मैदान में मैं जो भी मेहनत कर रहा हूं, ये मेहनत अल्लाह क्या कबूल होगी कि नहीं। कल रात में उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर में प्रोग्राम था, नेपाल बॉर्डर के करीब, बनारस से 300 किलोमीटर दूर। वहां मैं दोपहर में क्लास करता हूं, बाइक कार, वहां रात में 10 बजे पहुंचता हूं, रात में 1 बजे वहां से तकरीर करने के बाद उसी कार से बनारस वापस आता हूं, सुबह 7:30 बजे घर पहुंचता हूं, फिर बैग लेता हूं, मदरसे जाता हूं, मदरसे बच्चों को पढ़ाता हूं, फिर मदरसे से डायरेक्ट आपके बिहार के लिए निकल जाता हूं। मुझे पूरी रात बिस्तर नसीब नहीं हुआ मेरे। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत कुर्बानी दे रहा हूं, लेकिन जो मेहनत हो रही है, हमें नहीं मालूम कि अल्लाह इसको कबूल करेगा। हम तो दुआ कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं मेरे भाई। मगर वल्लाह बता रहा हूं, जब कटिहार में, पूर्णिया में, अररिया में, किशनगंज में, कहीं पर भी कोई नौजवान मिलता है और कहता है शेख साहब आपकी तकरीर सुनते सुनते मैं पहले नमाज नहीं पढ़ता था, अब नमाज पढ़ने लगा,
पहले जुआ खेलता था, अब जुआ खेलना बंद कर दिया। पहले गलत लाइन में था, उस लाइन मैंने छोड़ दिया। ऐसा लगता है ऐ अल्लाह, ये रातों का जागना, ये आराम कुर्बान करना, ये लंबे लंबे सफर करना, ये अपनी जान को खतरे पे डालकर कोहरे के मौसम में इतने लंबे लंबे बाई रोड सफर करना, ऐ अल्लाह शायद ये सफर, ये मेहनत अगर किसी एक बेनमाजी के नमाजी बनने से और किसी एक गलत इंसान के सही राह पे आ जाने से अगर ये मेहनत तेरी बारगाह में कबूल हो जाए तो शायद इसी के बहाने हमारा बेड़ा पार हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों, जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह के प्यारे नबी के सामने कुरान पढ़ा गया, आप रोने लगे, क्यों? क्योंकि कयामत के दिन आपके सामने वो जो जिम्मेदारी होगी, उस जिम्मेदारी को याद करके अल्लाह के प्यारे नबी रोने लगे और आपकी आंखों से आंसू बह गए।